ध्यान दो बाबू, सुनिए। कल आप लोगों को हम बताए थे कि चुंबकीय प्रेरण क्या है। अब हम आप लोग बताइए कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। कब किए थे? 1831 में। तो जब भी हम बताएंगे आप लोग को, जहाँ भी अगर दक्षिण हस्त नियम लग रहा है, जहाँ भी दक्षिण हस्त नियम लग रहा है, तो वहाँ पे एक चीज लगेगा जरूर, जिसका नाम है चुंबकीय प्रेरण। जहाँ भी दक्षिण हस्त नियम लगेगा वहाँ चुंबकीय प्रेरण लगेगा। रीजन क्या है कि दक्षिण हस्त नियम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो बताएंगे उसमें कि दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग हम लोग धारा की दिशा प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। तो धारा बनेगा किसे? धारा बनेगा कैसे? जब से हम कॉइल को यानी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाएंगे नहीं कस के, तो धारा बनेगा नहीं बनेगा। यानी सबसे पहले हम क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच किसको घुमाना है? कुंडली को घुमाना है। घुमाएंगे ना भाई। जब हम कुंडली को घुमा रहे हैं किसके बीच? चुंबकीय क्षेत्र के बीच। तो उस घुमाने से क्या बनता है? धारा। इसी को कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। दूगो चुंबक लेला, ओकरा बीच में कॉइल घुमाओ कस के, तो का बनेगा? विद्युत धारा बनेगा। उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब धारा जाई के ने ये डिसाइड कौन करता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, समझ रहे हो? चलिए, तो हम लोगों ने चुंबकीय प्रेरण पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे भाई कि बिना चुंबक के प्रेरित धारा प्राप्त करना, उत्पन्न धारा को प्राप्त करना बिना चुंबक के। क्योंकि चुंबक के बीच में ही हम क्या कर सकते हैं? कॉइल को घुमाएंगे तो धारा बनेगा। तो बिना चुंबक के कैसे हम बना सकते हैं? तो सबसे पहले बाबू देखो क्या करना है आपको। एक लेना है आपको डंडा लेना है, एक लकड़ी लेना है ऐसा, ठीक है। इस लकड़ी के दोनों सिरों पर अलग अलग थोड़ा सा स्पेस दे करके हम यहाँ पर जो कॉपर तांबे की तार होती है उसके कुंडली लपेट देंगे पूरा ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लपेट दिए? तार लपेट देंगे, है ना बाबू। इस तार में हम क्या करेंगे बाबू? इसमें बैटरी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? है ना। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? बैटरी। और यहाँ पे एक लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देंगे? गैल्वेनोमीटर। जब हम क्या करेंगे भाई मेरे, देखिए एक ही डंटा पर हमने दो जगह तार लपेटा, यहाँ पर भी लपेटा है, अगर यहाँ पे भी लपेटा है। तो जब हम बैटरी का कनेक्शन जब इसमें जोड़ेंगे, इसमें करंट जब प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे जानते हो गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं किस लिए? जानकारी के लिए कि धारा है कि नहीं है ना, चुंबक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसके लिए करते हैं। धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए मीटर। किसका करते हैं? ए मीटर का। वहाँ पे लग रहा है ना मीटर, वो ए मीटर धारा को मापता है। तो हम गैल्वेनोमीटर में कांटा होता है, कांटा बताता है। आप लोग गैल्वेनोमीटर को देखे होंगे, या तो कहाँ देखोगे तू लोग? गैल्वेनोमीटर को देखे होंगे आप लोग घर पे देखे होंगे अपना। उसमें देखिए मीटर बताता है, दो गो टेस्टर टेप निकला तो कहीं ठेका दीजिए, वो बताएगा उसमें नंबरिंग होता है ना। अब तो ऐसा आ गया है ना, बाहर से आदमी बिना टच किए बता दे रहा है वो कि करंट जा रहा है नहीं जा रहा है, कितना वोल्टेज है। उसी प्रकार दिखाता है, उसी ही रहता है गैल्वेनोमीटर। इसमें कांटा होता है। जब हम यहाँ पे बाबू करंट प्रवाहित करेंगे, फ्लो करेंगे ना, तो यहाँ के जो कांटा है ना, कांटा गैल्वेनोमीटर जो गैल्वेनोमीटर है, ये विक्षेपित होगा। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। जी। एक डंडा लेते हैं, डंडा के दोनों सिरे पर अलग अलग क्या कर देते हैं? तांबे की तार को लपेट करके कुंडली बना देते हैं। उसके बाद एक सिरा से बैटरी जोड़ते हैं, एक सिरा से गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। जब यहाँ पे हम करंट देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर कांटा में कुछ ना कुछ विक्षेपित होगा कांटा। इससे ये हम समझ पा रहे हैं। बता इसमें कहीं चुंबक का हम प्रयोग किए हैं क्या? बिना चुंबक के ही काम कर रहे हैं हम लोग, बैटरी कनेक्शन दे करके कर रहे हैं। तो आप बताओ, बिना चुंबक के करेंगे हम, किसी में करंट भेजेंगे तो बताओ चुंबक नहीं बनाएगा? एकदम बनाएगा। ऑस्टेट के नियम के अनुसार किसी भी तार में अगर हम विद्युत धारा का प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें चुंबक बनता है ना। लेकिन हम सेल को हम यहाँ पे भेज रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ा नहीं भेज रहे हैं। हम तो यहाँ पे ना बैटरी कनेक्शन जोड़े हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ विक्षेपित, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, जिससे हम समझ पा रहे हैं कि करंट इसमें भी कुछ ना कुछ बनेगा, आएगा। समझ रहे हो? वही दिया है बस, बाकी इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बताए हैं कि हम एक एक सिरे पर बैटरी देखो। लिखिएगा कैसे? लिखिएगा सीधा कि एक लकड़ी का डंडे लेते हैं, उस डंडे के दोनों सिरों पर तांबे की तार को कुंडी बनाते हैं लपेट करके। उसके बाद एक सिरों से बैटरी जोड़ते हैं, दूसरा सिरा से गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। उसके बाद जब बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर कुछ कुछ विक्षेपित होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि बिना चुंबक के प्रेरित धारा को बना सकते हैं। मतलब ये होगा, इसमें कोई खास नहीं, आप लोग को नहीं जानना है ज़्यादा। एक बताए थे एल्युमिनियम की पत्ती प्लेट, बताए थे कुछ कि सबसे ज़्यादा कब विक्षेपित होता है? जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का कोण 90 डिग्री हो, है
है ना, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच के कोण, यानी आई और एल का बीच, है ना, बी और आई और बी के बीच के, समझ रहे हो ना। इसको क्या बोलते हैं, एफ बी आई। एफ माने बल, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये धारा की दिशा। एफ बी आई पढ़ाए थे ना, एफ बी आई। चलिए, तो वो लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा दिए थे आप लोग को, अब राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। अब बताओ बाबू, ठीक है, हम धारा को बना दे रहे हैं। धारा कैसे बना रहे हैं, एकदम संक्षेप में समझिए, धारा कैसे बना रहे हैं। तो धारा के बनाने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे कैसे, मतलब मजबूत चुंबक के क्षेत्र के बीच में क्या करेंगे, एक मजबूत चुंबक का क्षेत्र लेंगे, चुंबक लेंगे, उसके बीच में क्या घुमाएंगे, कुंडली को, यानी आर्मेचर को घुमाएंगे, तब जाके क्या बनता है, धारा। फिर उसे बोलते हैं प्रेरित, जो अभी अभी धारा बने उसे बोलते हैं प्रेरित। उत्पन्न, प्रेरित का मतलब उत्पन्न, मतलब धारा का हो गया, उत्पन्न होता है जब किसी चुंबक के बीच में क्या घुमाते हैं, कुंडली। अब समस्या ये रहा कि ठीक है, धारा बना दे रहे हैं, वो जाएगा किधर, उसकी दिशा किस तरफ होगी। तो दिशा को बताने के लिए, धारा की दिशा को बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के, है ना, दाएं हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। चलो वही पढ़ेंगे। देखिए, तो प्रेरित धारा, जो धारा बन रहा है, उत्पन्न धारा हो रहा है, उसको दिशा जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दक्षिण हस्त नियम का। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए का नियम, प्रेरित धारा की मतलब उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम, तो आप फ्लेमिंग का ही नियम डाल दीजिएगा उसमें, है ना। बोलेगा कि प्रेरित धारा के दिशा का नियम क्या है, तो क्या लिखिएगा उसमें, क्या लिखिएगा, दक्षिण हस्त नियम लिख दीजिएगा। आपको खुलेआम पूछे कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम है तो लिखना ही है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रेरित धारा की दिशा का क्या चाहिए, नियम, अथवा मतलब या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, है बाबू। देखिए, आप लेफ्ट हैंड रूल को बताइए। लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि उस नियम के अनुसार क्या था कि हम अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाते थे कि अंगूठा किसके दिशा बताता था, बल की दिशा, बल की दिशा हमको ज्ञात करना था, है ना। ये जो मध्यमा उंगली है किसको दिखाता था, धारा की दिशा। ये जो है तर्जनी चुंबक के क्षेत्र, तो ये किसको बताएगा, बल को बताएगा, यानी अंगूठा बल की दिशा बताता था, है ना। मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा, तो बल क्या बताएगा, सॉरी अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा, वही बात है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, समझिए। इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार, चाहे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम अपने तीनों उंगली को इस प्रकार लंबवत, माने 90 डिग्री पे लंबवत फैलाएं कि, इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि तर्जनी, तर्जनी इसमें कौन तर्जनी है, ये तर्जनी है। तर्जनी क्या बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा, अब कौन हो गया, अंगूठा बल की दिशा बतलाए लेते हैं, बल की दिशा को प्रदर्शित करता लिख सकते हैं हम, बतलाए तो मध्यमा ना बाबू, तो मध्यमा क्या बताएगा, धारा, चाहे प्रेरित धारा की दिशा बताएगा, तो मध्यमा धारा की दिशा मतलब तो मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, चाहे दिखाएगा, समझ गए। उसमें क्या था, जो लेफ्ट हैंड रूल था, जो लेफ्ट था बाबू, उसमें जो FBI में फोर्स था, नहीं था, हाई दोनों था ना। राइट में क्या है, FBI में क्या दिया, हाई दिया, हाई निकालना है, यही ना। इसमें धारा की दिशा बताना है, उसमें क्या था, तो ये दिया था, धारा दिया था, चुंबकीय क्षेत्र दिया था, हमको फोर्स निकालना था।
इसमें फोर्स दिया रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र दिया रहेगा, धारा की दिशा बताना है ना। हमेशा FBI हाई क्या है, एफ है, एफ माने फोर्स, फोर्स माने बल, याद रहेगा, दिमाग पर रहेगा। हाई क्या है, आई, आई मतलब कहा याद है हम लोग को है, क्योंकि हम लोग विद्युत धारा में पढ़े, आई मतलब धारा, तो हाई अल्टीमेटली बता दें क्या है, हाँ नहीं है तो याद रहे, चाहे हाई तो याद रहेगा हमेशा, FBI थी हमेशा याद रहेगा। एफ याद है कि एफ माने क्या होला, बल होता है, आई माने का धारा होता है, तो बी याद भी नहीं तो बुझा जाएगा, बी मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, वही बचेगा ही करेगा, दूसरा तो बचेगा नहीं कोई, समझ रहे बाबू आप लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे भाई मेरे, ये हो गया आप लोगों का कि प्रेरित धारा की दिशा का नियम या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, है ना बाबू। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से हम क्या देखेंगे कि धारा का दिशा किस तरफ है। चलो ना हम बताते हैं इसे, आप बताइएगा तो। चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है, इधर, है ना। अब बल समझ लीजिए अंदर लगा है, बल किधर लगा है, अंदर की ओर लगा है। चुंबकीय क्षेत्र इधर, अब बल किधर, उधर, तो धारा की दिशा किधर होगा, हाई राइट हैंड है। हाथवा का है दुखा, पहले हाई से, हाई तीनों उंगली के पहले 90 डिग्री करो, हाईला पहले उठाओ अंगूठा, फिर ऐसे गोली मारो, है ना, सिक्सर के 6 गोली छाती में, हो गया ये, आई का हो गया, एफ बी हो गया, आई तो ऐसे होगा ना, क्योंकि ऐसे करेंगे तो 90 थोड़ा नहीं बन रहा है इसे दोनों के बीच में, अब 90 बना, नहीं बना 90, अब देखो 90 बन गया, हाई 90 कोण, हाई मेरा तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज नहीं बन जाएगा, अब ऐसे है तो इला में तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। तब तो ये हो गया सीधा रूल। अब बताओ अंगूठा कहाँ करना हमको, अंदर की ओर, तो अब बताओ हाई क्या है, एफ बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हाई इसी दिशा में हो गया, अंगूठा इस दिशा में हो गया, बल कहाँ, अति कहाँ, धारा कहाँ जा रहा है, देखो अंगूठा किधर, अंदर की ओर, अंदर की ओर, हाई चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, उधर है, देखो एरो दिखाए हैं तो एरो दिखा दिए, हाई आ गया नीचे, यानी बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है। तो ए बी सी डी में, ए बी सी डी में धारा की दिशा किधर रहेगा, नीचे की ओर, मतलब बी की ओर, है ना, धारा की दिशा बी की ओर होगा। अब बताओ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को ऊपर की तरफ कर देते हैं, ठीक है, अब बताओ कि धारा की दिशा किधर होगा, क्रॉस का मतलब होता है अंदर, अंदर क्यों क्या लग रहा है, बल लग रहा है, दाब लग रहा है। अब बताना धारा की दिशा, पहले तीनों इधर उस साइड है, मतलब डी तरफ है। चलिए 90 डिग्री बन गया, बल को करेंगे अंदर, ठीक है, हाई अंदर कर दिए, हाई से करने से नहीं होगा, हाई क्या चीज है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हाई बल है ना, हाई पहले बल और तब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है और फिर हाई सीधा होगा, मतलब ऐसे होगा, है ना जी, ठीक कह रहा है क्या, ऐसे होगा, यानी इस साइड लगेगा। ऐसे ही ज्ञात करना होता है, ज़्यादा कुछ ना, जिन्हें बल लगल उन्हें काम हो गया, क्या बल के मालूम है तो चुंबकीय क्षेत्र के मालूम होगा ही होगा। तो 2 गो रहेगा, आपको आई नहीं देगा, आई बताना है आपको, आई किधर होगा, लेफ्ट हैंड रूल यही था। मोटर किसी रूल पे चलाए हम जो चलाए हैं, चलाएंगे नहीं मोटर, अब मोटर में ऑलरेडी क्या रहेगा, बल रहेगा, मोटर में ऑलरेडी क्या देंगे, लाइन देंगे, नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, लाइन नहीं देंगे, धारा उसमें नहीं देना हमको, हमको घुमाना है, चाहे जैसे घुमाएं, समझिए आप लोग। हम लोग मोटर में देते हैं लाइन, जनरेटर में नहीं। दशहस्त नियम पर क्या चलता है, जनरेटर, उसमें धारा को बनाया जाता है, और जहाँ धारा को बनाया तो उसमें मोटर नहीं होता है, जनरेटर होता है ना, विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनरेटर जो विद्युत को जनरेट करता है वैसा जनरेटर, है ना। इसको बता दो फिगर को थोड़ा सा बना लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आप लोग को। अच्छा ये बता भाई मेरे अभी जस्ट हमको कि फ्लेमिंग का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग का आदर्श नियम क्या कहता है, ये तो हो गया। चुंबकीय मतलब जो फैराडे का जो नियम है, माइकल फैराडे का जो नियम है, कौन नियम है, चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय जो प्रेरण है उसमें, उसका नियम क्या कहता है आप समझते हैं ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर कुंडली को घुमाते हैं, लगातार घुमाते हैं एक ही दिशा में, तो क्या बनता है, विद्युत बनता है, बिजली बनता है, वही ने बोला था। अब रहा सवाल के घुमाते कैसे हैं, आखिर कॉइल को यानी कुंडली को जो आर्मेचर उसको घुमाएंगे कैसे, ठीक है, कुंडली को घुमाएंगे कैसे, तो घुमाने के लिए देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। मेरा प्रश्न है, खुद का प्रश्न है, आपको बुक से नहीं है, ठीक है।
कुंडली को घुमाने का उपाय। आखिर जब तक कुंडली घुमाएंगे नहीं, घुमाते रहेंगे तो बिजली बनते रहेगा, हाथ से तो घूमेगा नहीं। आप जानते हैं कि जनरेटर किस नियम पर आधारित है? जनरेटर जो है फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है? दाहिना हाथ से। रीजन क्या है कि आप जो बल लगाते हैं तो बल किस में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? जो आप जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड से तो कोई करता नहीं है। कितना बल लगेगा लेफ्ट हैंड से? बल लगेगा जी, लेफ्ट हैंड से नहीं बल लगेगा, तो कोई दाहिने हाथ से ही पकड़ता है, तो अब जाकर जनरेटर को से घुमाता है पूरा, उसके हैंडल को घुमाता है स्पीड गति में, लेकिन दाहिने हाथ का प्रयोग करे, इसलिए उसका कौन नियम है? वो दक्षिणास्थ नियम है। तो ऐसे रखिए आप लोग। तो कुंडली को घुमाने का उपाय देखिए, कुंडली को घुमाने का उपाय तरीका क्या है? टरबाइन को घुमाना। टरबाइन, ठीक है, टरबाइन। टरबाइन रहता है एक, समझ लिए ना बाबू, एक पंखा है, समझ रहे हो? एक पंखा होता है, एक डायना होता है ना, बड़ा सा होता है चक्का एकदम वो। इसमें क्या होता है कि इसी में ना बाहर की तरफ, इसके इंटरनल में अंदर की तरफ कॉइल कुंडली को लपेट दिया जाता है, मतलब कुंडली होता है इसके बाहर। ई नाचेगा तो ई किसको नचाएगा? कुंडली को घुमाएगा, है ना? ये पंखा होता है, पंखा को आप नचाइएगा तो ये किसको, ये किसके साथ जुड़ा है? तो कुंडली के साथ जुड़ा है। तो ई नाचेगा तो कुंडली, मान लो चलो ये कोई है, अब पीछे कोई अथी है, मोटा अथी धुरी निकला है, और वो धुरी पर हम पट्टा चढ़ा दिए, और वो पटवा कहाँ चढ़ा दिए? कुंडली पे चढ़ा दिए। तो जब ई नाचेगा तो इसका पट्टा भी घूमेगा ना, तो पटवा जहाँ जहाँ चढ़ा वहाँ घूमेगा ना जी। तो यहाँ से जैसे आप मोटर चलाते हैं, अब मशीन में लेकर फंसाते हैं, तो मोटरवा चलेगा तो मशीन नहीं चलता, आपका घूमता है। तब उसी प्रकार कि हम ई पंखा में क्या करेंगे, टरबाइन में क्या करेंगे, अलग से क्या जोड़ देंगे? कुंडली, आर्मेचर को, वो आर्मेचर पट्टा चढ़ा देंगे, फाइन बेल्ट है इसमें चढ़ा देंगे, फाइन बेल्ट, बेल्ट होता है ऐसा, दांता लेकर बेल्ट होता है पूरा, ताकि स्लिप ना करे, तो चाहते हैं। अब समस्या ये रहेगा टरबाइन को कैसे घुमाएंगे? टरबाइन का मतलब फैन होता है, टरबाइन को बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं हर जगह, जहाँ जहाँ ना है ना बड़ा बड़ा प्लांट है, तो इसी को घुमा करके बिजली पैदा किया जाता है। या आप देखोगे कभी मूवी वूवी में कि पवन चक्की देखें आप लोग, जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती वहाँ पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। बड़ा बड़ा देखिएगा ना, बड़ा बड़ा एकदम खेत में खलिहान में एकदम बड़ा सा एकदम क्या लगता है? पवन चक्की लगता है, और वो हवा से क्या होता है? पवन चक्की घूमता है। नहीं घूमता पवन चक्की? मूवी में नहीं देखो, कहीं कहीं बिजली नहीं तो वहाँ पे पवन चक्की का उपयोग करते हैं, पूरा फैन स्पीड चलेगा हवा से, और जब एक बार चल दिया तो किसको घुमाएगा पता है? वो घुमाएगा टरबाइन अथी को। किसको घुमाएगा? वो घुमाएगा कॉइल को, घुमाएगा कॉइल को। वो जब कॉइल घुमाएगा, तो जब कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा तो क्या बनेगा? बिजली नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टरबाइन है, पवन चक्की में भी टरबाइन होता है। समझिए, पंखे को टरबाइन कहते हैं, समझिए आप लोग, पंखे को कहते हैं हम लोग टरबाइन। तो टरबाइन को घुमाने के लिए क्या क्या चाहिए? हवा से घूम सकता है टरबाइन? घूम सकता है? नहीं घूम सकता है, क्योंकि आप देखें पवन चक्की में हवा से ही चक्की घूमता है, पंखा घूमता है, डायना घूमता है ना जी। तो हम लोग टरबाइन को घुमाने के लिए पहला क्या उपयोग कर सकते हैं? किसका ले सकते हैं सहारा? हवा का सहारा ले सकते हैं। हम हवा के माध्यम से टरबाइन घुमा देंगे, ई टरबाइन किसको घुमाएगा? कॉइल को, कॉइल घुमाएगा, आर्मेचर घुमाएगा, और जब तक आर्मेचर घूमेगा तब तक लाइन बनते रहेगा। तो हवा, अब बताइए, हवा नहीं बहेगा तो बनेगा लाइन? यानी जब तक हवा है तब तक टरबाइन घूमेगा, घूमेगा ना भाई। टरबाइन को आपको बस दिमाग में चलिए, हमको टरबाइन घुमाना है, किसी कीमत पे घुमाना है, नहीं घूमेगा लाइन नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना? तो अब टरबाइन घुमाने के लिए पहला उपाय क्या बताएं आप? बताइए पहला उपाय। हवा से हो सकता है, हवा से। अब देखो, इसका प्रयोग हम पानी में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? पानी में। जल से भी इसको घुमाते हैं डायना को, उल्टा पंखा का करके। भाई पंखा है, कैसे उल्टा है भी हम लोग से? यही पंखा को ले जाकर पानी में डाल दो। कैसा पानी में डालो? जो पानी बहातू पानी है ना, जो बह रहा है, मतलब इधर से इधर बह रहा है, तो इसे लगा देंगे ना हम, तो जब उस पर तोड़ लगेगा ना पंखा पकड़ने पर, तो धीरे धीरे उसमें नाचेगा, जैसे पनिया के जल के धारा से वो नाचेगा। और जब तक नाचेगा तब तक टरबाइन घूमते रहेगा, टरबाइन घूमते रहेगा तब तक कॉइल घूमते रहेगा, और जब तक कॉइल घूमेगा तब तक लाइन देगा आपको। तो जल से हम लोग जो महीना का स्थिर जमीन थोड़ी नहीं होगा, स्थिर जमीन नहीं जलेगा वो, जब तक जो पानी जो नहीं होता है धारा जहाँ, तो उससे हो सकता है। चाहे कहीं कहीं पहाड़ है उस पर कि पानी स्टोर करके, पानी स्टोर कर लिए वहाँ पे ना, इकट्ठा कर लिए पानी, और नीचे क्या है? टरबाइन है, टरबाइन पे ऊपर से पानी को गिरा रहे हैं एकदम तोड़ से, एकदम वैसे झरना गिरता है पानी। जब उस पर गिरेगा तो डायना का होगा? नाचेगा। जब तक डायना नाचेगा, और जब तक टरबाइन नाचेगा तब तक कॉइल नाचेगा, कॉइल नाचने से बिजली पैदा होता है। तो हम लोग जल का भी सहारा लेते हैं, समझ गए? ले लेते हैं पवन चक्की, इसलिए देते हैं, ठीक रहेगा आप लोग को। पवन चक्की और कुछ हो सकता है, भाप से भी होता है। जो गर्मी होता है ना, भाप है, भाप एक पूरा ज़्यादा भाप करके, अब भाप का जब तोड़ मारेगा टरबाइन तो टरबाइन नाचेगा, तो भाप का भी हम सहारा लेके कर सकते हैं। भाप समझते हो ना?
भाप समझते हैं, चावल पूरा है उसको ढक दीजिए, उसको खोलिए तो भाप धुआं लेखा नहीं निकलता है एकदम प्रेशर से। सीटी कैसे मारता है? पूरा एकदम पूरा स्टोर भर जाता तब ना वो पूरा प्रेशर रहता तब ना फेंकता है ऊपर में। तो प्रेशर नहीं आता सीटी में से, कितना प्रेशर आता है? कब कब सीटी के कब फेंक देता है बड़ी, मार देगा तो उड़ जाएगा मोमेंट आपका, बड़ी उसमें प्रेशर होता है। मजाक नहीं बता रहे हैं आप लोग, इससे उससे दूर रहिएगा। न्यूज में आ गया है, घटना हो गया था इससे। भाप सो सकता है। तो टरबाइन देखिए, अब बताओ कुंडली को घुमाने के लिए हम टरबाइन का सहारा लेते हैं। टरबाइन को घुमाने के लिए हवा के, जल के, पवन चक्की के, भाप के। सबसे ज्यादा पवन चक्की कहाँ है? डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। ये पढ़ेंगे आगे चैप्टर है आप लोग का, पवन चक्की है ना। पवन चक्की क्या है? इसको उतारिए ना आप लोग। टरबाइन को घुमाते हैं कैसे? हवा से, जल से, पवन चक्की, भाप से भी घुमा सकते हैं टरबाइन। टरबाइन पंखे को बोलते हैं। उस पंखा में किसको लपेटते हैं? कुंडली को। कुंडली को रखते हैं लपेट के, पंखा चलेगा तो भी चलेगा। कुंडली में फैन नहीं होता है, देखिए कुंडली में चक्का नहीं होता है। अमीर कुंडली को ना जाने के लिए ना, उसको किसी पे चढ़ाया जाता है। देखिए कोई चलता है ना, जो जो छोटा बच्चा का खिलौना होता है, उसमें भी अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सब नहीं चलता है, कोई एक चलता है। उसमें का जो चक्का दो पीछे चलता है ना, अब चलाते हैं किसी चीज़ का, तो देखिएगा चलाइएगा जब उसमें, तो उसमें देखिएगा कोई एक बड़ा सा जो है ना वो दाता है, एक चलता है, बाकी सब उसी पे चढ़ाया रहता है। वो चलेगा तो सबको घुमाएगा। ऐसा होता है कि ना? पहले घड़ी भी जैसे नहीं था, एक चलेगा तो सबको चलाएगा लेके। गाड़ी में भी ऐसे होता है हर चीज़ में। खैर इसको उतारिए आप लोग, तो पहले बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोटर जनरेटर पढ़ते हैं। चलिए उतर गया ना आप लोग, क्लियर हो गया ना? आप लोग चुंबकीय प्रेरण समझ गए, दिशा समझ गए, दिशा किस तरह से होता है, और किस तरह से हम जब विद्युत धारा को बनाते हैं तो कैसे कैसे हम कुंडली को घुमाते हैं, कौन कौन विधि से, हवा से, पानी से, भाप से, यही ना है जी। तो टरबाइन घुमा करके हम बिजली को पैदा कर लेते हैं। कौन कहता था ऐसे? ये कौन नियम बोला था? फैराडे। इसमें फैराडे का नियम आपको नहीं भूलना है ना। जो धारा उत्पन्न करने का तरीका दिया था फैराडे, लेकिन दिशा खाली कौन दिया था? दक्षिण हस्त का नियम, फ्लेमिंग। समझ गया ना? इना के आप बोल दीजिएगा ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसने दिया था, तो कहिएगा फैराडे। उसमें मत कहिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न हुआ, वो कौन बताएगा? दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग नहीं, फैराडे बताइएगा। धारा पैदा करने की बात होगी तो फैराडे, दिशा बताने की होगी तो कौन? फ्लेमिंग, राइट हैंड रूल। बस आगे देखते हैं बाबू, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र या जनरेटर। विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, जनरेटर मतलब जनरेट करना, उत्पन्न करना, ठीक है। जनरेट, विद्युत जनरेट यानी विद्युत को क्या करना? उत्पन्न करना, है ना। तो देखिए जनित्र दो तरह से होता है, आपको दो तरह से मिलेगा। एक मिलेगा डीसी जनित्र, डीसी जनित्र। एक मिलेगा आपको एसी जनित्र। डीसी जनित्र क्या कह सकते हैं? जनरेटर, ठीक है। इससे भी क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर, इसे एसी जनरेटर, है ना बाबू। अब आगे देखते हैं हम लोग, पहला पढ़ेंगे हम लोग भाई मेरे डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनित्र, डीसी जनित्र का जो फिगर होता है, डीसी जनित्र का जो फिगर होता है सेम टू सेम मोटर के जैसा बनाएंगे हम लोग, है ना। डीसी जनित्र का फिगर सेम टू सेम कैसा बनाएंगे? मोटर के जैसा बनाएंगे। समझो बात को। पहले पहले क्या लिखेंगे? दूगो चुंबक, दूगो चुंबक बनाएंगे। बाबू आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है? उससे छोटा नहीं ना है? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके बीच में हम क्या डालेंगे? आर्मेचर। होगा ना आर्मेचर? ऐसे नहीं बनता है आर्मेचर। आर्मेचर हो गया। अब बता बाबू, ये आर्मेचर में हम क्या लगाते हैं? आर्मेचर के दोनों सिरों पर क्या लगाते हैं? पीतल के, पीतल क्या रहता है? अर्धवलय, चाहे खंडित वलय चाहे अर्धवलय। उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? स्प्लिट रिंग।
स्प्लिट रिंग हो गया। अब बताइए इस पर भी इसी पर क्या सटा होता है, क्या होता है, कार्बन ब्रश होता है। इसे हमने क्या जोड़ दिया, तार। यहाँ पे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर कि जब धारा बनेगा ना तो बताएगा कि नहीं धारा बिजली उत्पन्न होने लगा। हम लोग कार्बन ब्रश में ही हमेशा लाइन देंगे, इस बात का रखिएगा, ठीक है। आपकी मन यहाँ पे बॉल लगा सकते हैं, ठीक है, बॉल हो गया यहाँ पे। अब आते हैं बाबू हम लोग, अब बताओ हमको बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, एक नॉर्थ और दूसरा क्या होता है, साउथ होता है। एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। दो चुंबक ऑलरेडी हो गया। हम इसमें क्या ढकेल दिए, आर्मेचर। अब आर्मेचर घुमाएंगे तो घुमाने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, हैंडल लगा देते हैं, ठीक है। एक हैंडल लगाते हैं, हैंडल लगा से घुमाएंगे, फिर नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हैंडल हो गया। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बाबू, कार्बन ब्रश। इसको क्या बोलते हैं, खंडित वलय, फिर अर्ध वलय कर सकते हैं। इसको किसके साथ, किसके सहायता से लिखते हैं, इसको R1 लिखते हैं, R2, R1, इसको R2, और कार्बन ब्रश को, है ना, उल्टा नहीं ना है, R1 R2 होगा, है। हमने लिखा पीतल के जो खंडित वलय हैं उसको R1 R2, और जो ब्रश है B1 B2। बी से ब्रश नहीं होता, आपको समझ नहीं आ रहा, बी से क्या होता है, ब्रश। तो ये हो गया कार्बन ब्रश हो गया, है ना। और वो हो गया आपका R1 और R2, पीतल हो गया। अब आइए हम R1 R2 को देखते हैं, इसे कहते हैं कार्बन ब्रश, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अर्ध वलय या फिर खंडित वलय, अर्ध वलय ना है था तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट रिंग। एक होता है स्लिप रिंग, स्लिप मतलब पूरा गोल, गोल हम जब देंगे ना तो क्या कहिएगा, स्लिप रिंग। सर्पी वलय, सर्पी वलय मैंने पूरा पूर्ण वलय, ये क्या है, अर्ध वलय है, ठीक है। चलिए तो बाबू बताओ हम लोग इसमें कुंडली को घुमाने के लिए क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो जो हम बाहर से एनर्जी लगा रहे हैं उसको बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि हम बल के सहायता से घुमा सकते हैं हैंडल को सीधा के पूरा। तो अब बताओ जब हम बल लगा रहे हैं तो बाहर से एनर्जी लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यह क्या करता है, जो जनित्र होता है यानी जो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। तो यह एक युक्ति है जो क्या करता है, लिख देते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो, बाबू इसमें बैटरी जोड़ेंगे, यहाँ पे इसमें लाइन देंगे, बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसमें लाइन देना नहीं हमको, हमको लाइन इससे निकालना है बाहर, समझ गए आप लोग। तो इस बात को ध्यान दीजिए बाबू, हम लोग इसमें कोई नहीं लगाएंगे बैटरी, चाहे विद्युत धारा नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम खुद विद्युत धारा बनाना है, हमको देना नहीं है। ये किस में, अगर यहाँ पर बैठ लें तो किस, कौन सा होता फिगर, ये होता है मोटर वाला। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह बताओ यह किस पे कार्य करता है, किस नियम पर कार्य करता है, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। धारा की दिशा नहीं बता रहे, हम बिजली पैदा कर रहे हैं ना। तो बताओ यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह फैराडे के चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है, कार्य करता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप फिगर समझ लिए। ये दोनों के दोनों क्या है, चुंबक है। चुंबक के बीच में हमने क्या लगा दिया, आर्मेचर लगा दिया। आर्मेचर के दोनों सिरों पर क्या होता है, खंडित वलय होता है या फिर अर्ध वलय होता है। उस अर्ध वलय को कौन स्पर्श करता है, कार्बन ब्रश, समझ गए ना। उस कार्बन ब्रश के साथ क्या निकाल देते हैं, तार चालक, कहीं बॉल लगी, कहीं गैल्वेनोमीटर, कहीं पंखा जोड़ते रहा ना, तार जलते रही, समझिए। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो बाबू जो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, और यह फैराडे के चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपका लिखेंगे सिद्धांत ना, क्या लिखते हैं, विद्युत
विद्युत जनित्र के बीच है। एक शक्तिशाली और उसके बीच हम देखिए लिखेंगे नहीं, आप ध्यान दीजिए। और उसके बीच क्या होता है, तो एक नरम लोहे की रॉड होती है, धुरी होती है, उस धुरी पे तांबे की तार लपेट करके हम क्या बनाते हैं, कॉइल या आर्मेचर, है ना, बनाते हैं आर्मेचर ना। तो हम उस समझेंगे, लिखेंगे कि विद्युत जनित्र के बीच में एक शक्तिशाली क्या होती है, चुंबक। एक मतलब दो गो चुंबक, नॉर्थ और साउथ, दो चुंबक होती हैं। और उसके बीच में क्या लगा होता है, आर्मेचर होता है। अब मैंने मत देखिएगा, नरम लोहा की बना कुंडली, तो नरम लोहे की बनता है आर्मेचर, समझे आप लोग। आर्मेचर आर्मेचर लगा होता है, हो गया ना। तथा आर्मेचर के दोनों सिरा, दोनों सिरों, दोनों सिरा कौन कौन, R1 लिख बाबू, R1 तथा पीतल के, और लिखे ना, आर्मेचर के दोनों सिरा पीतल के पर पीतल के अर्धवलय R1 तथा R2, ठीक है ना, ठीक है ना। दोनों सिरा पर पीतल के अर्धवलय R1 तथा, चाहे खंडित वलय चाहे स्प्लिट रिंग, R1 तथा R2 कार्बन ब्रश B1 तथा B2 को स्पर्श करते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे क्रिया, क्या लिखेंगे, क्रिया। अब बाबू ध्यान दो, अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम तो आर्मेचर घुमाएंगे, क्रिया में सब लिख देंगे कि घुमाएंगे, बिजली चुंबकीय क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होगा, इससे विद्युत धारा प्रेरित होगा, उत्पन्न होगा, ये फलाना लिखेंगे, है ना। अब ध्यान दो बाबू, ये जो आर्मेचर है, इसकी दिशा को जानने के लिए सबसे पहले इसको हम नाम दे देते हैं, है ना। इसका नाम देते हैं ABCD, है ना, कहते हैं ABCD। अब समझो, बात को समझिए, हम क्या कह रहे हैं। धारा की दिशा को हमको देखना है, कहाँ धारा की दिशा लग रहा है। अब बताओ मेरे भाई, अगर बल नीचे की ओर लग रहा है, मतलब ए बी गया नीचे और सी डी आया कहाँ, ऊपर, ये कहाँ जा रहे हैं, अंदर, ये कहाँ जा रहे हैं, बाहर, ये कहाँ हो रहा है, अंदर, लिख देते हैं। ये हो रहा है बाहर। आर्मेचर की एक भुजा जो ए बी है, कहाँ जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, और सी डी जो है कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो जब बताओ, सोच के समझ के बताओ बाबू, जब ये बल लग रहा है अंदर की ओर, तो अब बताओ धारा की दिशा किधर होगा, राइट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार धारा की दिशा किस साइड होगी, बल कहाँ लग रहा है, इधर, चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर होता है, नॉर्थ ले साउथ की ओर। ये क्या हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। बल कहाँ लग रहा है, अंदर, तो बताओ धारा की दिशा किस साइड होगी, नीचे होगी। देखो इसे कर दो, गन बनाओ, ठीक है। बल कहाँ लग रहा है, अंदर, तो अंगूठा कर दिए अंदर, है ना। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, हम ठीक किए हैं, इसी साइड में जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र है। बल ऐसी कहाँ लग रहा है, धारा की दिशा किधर है, नीचे है, तो नीचे आ रहा है। इसमें धारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, धारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऐसे ऐसे है पैर स्प्लिट रिंग पर, फिर कार्बन ब्रश पर, फिर ऐसे, यहाँ बता देगा कहाँ बिजली बन गया, समझे। फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसमें गया, फिर आएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे। अब बता, यहाँ पे जो भी लगाना आदमी लगा सकता है, बॉल उल, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, सर्किट कंप्लीट है ना, कहीं कटा है, नहीं कटा है। अच्छा, तो जब बिजली बना तो इस साइड से जा रहा है, ऐसे से जा रहा है, ऐसे बॉल बढ़ गया यहाँ पे कार्बन ब्रश फिर लेकर के फिर यहाँ पे आ गया, फिर बनेगा, फिर इसे घूमते रहेगा, है ना। तो अब ये समझो बात को, हमारी बातों को ध्यान सुनिएगा, कि बिजली तो बन गई, उस साइड से उस साइड चल गया। हम जब घुमाएंगे तो आप जानते हैं, जब एक बार घुमाएंगे तो ए बी जाएगा नीचे, सी डी आएगा ऊपर, आएगा ना। अर्ध घूर्णन इसका कहेंगे, अर्ध घूर्णन, क्या बोलेंगे, अर्ध घूर्णन। तो सी डी आएगा इसके जगह पर, ए बी जाएगा उसके जगह पे, ये क्या हुआ, अर्ध घूर्णन, इसको बोलेंगे अर्ध घूर्णन।
मतलब आधे घूर्णन के बाद सी डी कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ए बी मान लीजिए कहाँ चल गया, यहाँ पे आ गया, माने सी डी का स्थान पर चल गया ए बी, और ए बी का स्थान पर कहाँ आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। आएगा ना, हाँ कहिए। चलिए घुमा देते हैं। R2 कहाँ आ जाएगा, इस साइड। R1 कहाँ जाएगा, उस साइड। B2 आएगा इस साइड, B1 कहाँ जाएगा, उस साइड। चल गया। आपको वही हिसाब से आपको 2 गो फिगर बनाना है ना, आप 2 गो फिगर बनाइएगा। जब एक बार आधे घूर्णन कर जाएगा तो सी डी को यहाँ कर दीजिएगा, जो भुजा है ए बी और सी डी, तो सी डी इस साइड, ए बी उस साइड चल जाएगा आधे घूर्णन के बाद। अब बताओ, आधे घूर्णन के बाद ये भी पलट जाएगा ना, कार्बन बड़ा इधर, एगो इला इधर, मतलब हईला हेने आ जाएगा पूरा, हईला पूरा होने चल जाएगा ना। अब हमको बताइए, हम धारा के दिशा ऐसे किए थे, अगर हई आ जाएगा हेने तो धारा का दिशा किधर होगा। जब हम सी डी को कह दिए कि आधे घूर्णन के बाद कहाँ गया सी डी, ए बी का स्थान पर, ए बी कहाँ चल गया, सी डी का स्थान पे, तो यहाँ में धारा की दिशा किस साइड होगी। अभी धारा की दिशा इस साइड है, धारा की दिशा किस साइड होगी, है धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो सी डी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चेक करते हैं ना कि कहाँ जा रहा है धारा की दिशा। तो अब बताओ, बल लग रहा है नीचे, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो बल के धारा किधर बहेगा, धारा किधर आएगा, नीचे आएगा, आएगा ना। यानी आधे घूर्णन के बाद भी जो धारा का मान है, धारा की जो दिशा है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी धारा की दिशा क्या होता है, समान रहता है। जब धारा की दिशा किसी में समान रहता है, एक ही दिशा में अगर धारा बहती है तो उसे क्या कहते हैं, समान दिशा में लगातार बह रहा है धारा, तो उसे क्या कहेंगे, दिष्ट धारा। क्या कहेंगे, डीसी करेंट कहेंगे ना भाई, कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। तो आप समझते हैं ना कि जब अल्टरनेट आएगा, अल्टरनेट डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एक ही दिशा में बह रहा है एकदम धकाधक, है ना। आधे घूर्णन के बाद भी इसका दिशा में परिवर्तन कोई नहीं होगा। लेकिन यही अगर अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट किसे कहते हैं, अल्टरनेट से आप आज आए क्लास में आए हैं, कल छोड़ दिए, फिर परसों आए, फिर परसों छोड़ दिए, फिर एक दिन, मतलब एक दिन गैप करके आप अल्टरनेट आ रहे हैं, एक दिन गैप कर रहे हैं फिर आ रहे हैं, फिर गैप कर रहे हैं फिर आ रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करें। यानी आप में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चेंजिंग होता क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा। आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में पूरा एकदम घूम घूम के दिशा जाता है, इसे उसका फिगर पता है इसे, कब मिनिमम होता है 0 तो कभी हाचाक में मैक्सिमम हो जाता है, फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम होता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है सीधे एकदम जाता है एक ही दिशा में। लेकिन ये दिशा परिवर्तन करता है अल्टरनेटिव। जब एसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, एसी पढ़ाएंगे जनित्र तो उसमें बताएंगे उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसमें कहीं होता है परिवर्तन, एक ही दिशा में नीचे आएगा धारा तो नीचे ही आएगा, कितना घुमा लो, आधा गुणा कराओ, पूरा गुणा कराओ, इधर ही आएगा हमेशा। मतलब धारा की दिशा में कोई चेंजिंग नहीं, जब कोई चेंजिंग दिशा क्या कहेंगे, डिश धारा। बात आप लोग समझ में आई, आगे बढ़े हम लोग। बताओ, आधे घूर्णन के बाद ए बी कहाँ जाएगा, सी डी, ए बी चल जाएगा नीचे, ए बी नीचे की ओर तथा सी डी ऊपर की ओर हो जाएगा। तद उपरांत हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कह सकते हैं कि धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा ए से बी तथा सी से डी की ओर होगी। नहीं कह सकते हैं, दक्षिण हस्त नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रेरित धारा की दिशा है ए से बी की ओर तथा सी से डी की ओर होगी, हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब लिखेंगे क्रिया, क्या लिखेंगे, क्रिया। तो क्रिया कहाँ लिखे, यहीं पे देते हैं क्रिया, है ना, जितना लिखा है क्रिया लिखते हैं यहीं पे, ऊपर लिख देंगे मिटका मिटका के। जब आर्मेचर का करते हैं बाबू, घुमाते हैं तो चुंबकीय क्या लिखे हैं, जब आर्मेचर को घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होता है, परिवर्तन। यानी जब हम जब कुंडली को घुमाएंगे तो क्या कटेगा, क्या कटेगा, चुंबकीय फ्लक्स, है ना। जब इस आर्मेचर को घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या है, अगर समूह में जा रहा है तो क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स को क्या करता है, काटता है, काटता है तभी तो धारा बनेगा, समझ गए। तो हमने क्या किया, जब आर्मेचर को घुमाते हैं, जब कुंडली को घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद जो आपका आर्मेचर की जो भुजा है ए बी, ए बी कहाँ जाएगा, ए बी कहाँ जाएगा, घुमाने के बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रेरित धारा। लिख देते हैं अपना जोड़ के कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच परिवर्तन होता है जिस कारण
इसको उतारिए ना, मिट के आगे ले लेते हैं। उतारो तो थोड़ा सा लिखना है, उतारो। चलिए क्रिया उतर गया, क्रिया थोड़ा बहुत। ए भाई ध्यान दो बाबू, जब हम आर्मेचर को घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? परिवर्तन। क्या परिवर्तन होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र कटता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स कटता है। फ्लक्स के बारे में आप में किताब में इंक्लूड नहीं है, भाषा का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? कटेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होगा? परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो क्या बनता है? प्रेरित धारा। यहाँ पे ना, जिस कारण प्रेरित धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। बताओ बाबू, आर्मेचर की भुजा कौन कौन है? ए बी और सी डी है। तथा आर्मेचर की भुजा जो है वही लिख रहे हैं, आर्मेचर की भुजा ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम अनुसार, चाहे नियम के अनुसार, दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित धारा, कौन धारा? प्रेरित धारा की दिशा किधर से किधर होगी? ए से बी, ए से बी तथा सी से डी की ओर होगी ना? होगी। यानी कह सकते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा ए बी सी डी होगी, ए बी सी डी होगी, यानी ए बी सी डी ऐसे होगी। चल सकते हैं ए से बी तथा सी से डी की ओर होगी। अर्थात आधे घूर्णन के बाद, बाबू दादा खोलो तो, यहाँ तक हो जाएगा। लाइन तो कट गया, आ रहा है थोड़ा बहुत, ये आ रहा है लिखल का। चलो बहुत अच्छा। फिगर तो नहीं आता होगा, थोड़ा बहुत मेथी होता होगा भाई, है ना? देखिए छोड़िए, ए से बी तथा सी से डी की ओर होगी। अर्थात आधे घूर्णन के बाद, ए बी भुजा है, एक सी डी भुजा है। आधे घूर्णन के बाद ए बी कहाँ चला जाएगा? नीचे की ओर। आधे घूर्णन के बाद ए बी, आधे घूर्णन के बाद ए बी नीचे की ओर, तथा कौन है? सी डी भुजा कहाँ आएगा? आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है? तब तो हमने क्या बोला? आधे घूर्णन के बाद, ध्यान दो, समझिए बात को। आधे घूर्णन के बाद ए बी भुजा कहाँ जाएगा? नीचे की ओर होगी ना, नीचे जाएगा ई, और सी डी कहाँ जाएगा? ऊपर, तथा सी डी भुजा ऊपर की ओर होगी। इससे जिस कारण प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी? डीसीबी होगी। क्या होगी? डीसीबी हो जाएगी, क्योंकि डीसी कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ए बी कहाँ चला जाएगा? वहाँ पे। तो अब क्या होगा? धारा की दिशा डीसीबी है, सी डी भुजा ऊपर की ओर होगी, तथा धारा की दिशा लिख दें, धारा की दिशा डी सी बी ए होगी। इसका मतलब कि डीसी यहाँ पे आ गया, तो डी सी बी ए। अब बताओ हम फिर भी क्या बोल रहे हैं? धारा की दिशा क्या बोल रहे हैं? पहले क्या बोले थे? ए बी सी डी होगा। अभी क्या बोल रहे हैं? घूमना आधा घूम जाएगा तब डी सी बी ए, ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब हम धारा की दिशा कुछ ही नहीं कर रहे हैं, भले भुजा चेंज कर दिए वो अलग बात है, लेकिन हम धारा की दिशा ऐसी ही बता रहे हैं। अभी ऐसे नाम है तो इसी नाम पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी पढ़ रहे हैं। आधा घूम जाएगा तो नाम कैसे पढ़ेंगे? डी सी बी ए पढ़ेंगे, लेकिन दिशा तो वही दिखा रहे हैं हम, डायरेक्शन वही है। बात समझ रहे हो ना? डायरेक्शन वही है। इसका मतलब कि धारा की दिशा क्या बदल रहा है? नहीं। इससे क्या पता चलता है कि धारा की दिशा क्या होगी? डीसीबी होगी, जिस कारण हमें यह पता चलता है कि धारा की दिशा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब धारा की दिशा क्या है? एक समान है। जिससे ज्ञात होता है कि दिशा क्या है? एक समान है।
धारा की दिशा क्या है, एक समान है, अतः इसे डीसी क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं, चाहे डीसी जनरेटर कहते हैं, या फिर कोई बोलता है दिश धारा कहते हैं। उतार लिए हैं आप लोग ना, थोड़ा सा उतार लिए हैं, मिटा दें, उतारिएगा, उतारो उतारो उतारो, जल्दी उतारो फास्ट। यहाँ तो अब हो गया ना आप लोग का, इसमें कोई दिक्कत? क्या लिखे हैं, जिस कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तथा आर्मेचर की भुजा ए बी तथा सी डी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ए से कहाँ होगी, बी, और सी से कहाँ होगी, डी, माने ए बी सी डी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आधा घूम जाता है उसके बाद भी क्या होता है, डीसी बी होता है, लेकिन धारा की दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी धारा क्या होता है, एक समान होगी, धारा क्या होगी, एक समान होगी। कहाँ लिखा है एक समान, एक समान है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, डीसी जनित्र। इसमें मैक्सिमम मान अधिकतम मान और शून्य मान के बीच में रहता है, इसको लिखने की जरूरी नहीं है, इसलिए इसे डीसी जनित्र कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, अब लिख देते हैं इसको। इसमें देखिए जो ही बलय लगाए ना, वो बलय ये रियल में स्प्लिट रिंग नहीं है, इसको स्प्लिट रिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्ध बलय है। अब बताओ, हम लोग बताए आप लोग कि डीसी को निकालने के लिए, डीसी बना के निकालने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग, कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कम्यूटेटर का। हम डीसी ही बनाए हैं, इसमें जो करंट मिलेगा कैसा मिलेगा, डीसी मिलेगा। तो एसी देखिए, अब हमें से बात ध्यान रखिएगा, जब भी करंट बनाएगा ना तो एसी बनाएगा, क्या बनाएगा, एसी। हम पढ़ रहे हैं डीसी जनित्र का मतलब डीसी जनित्र, इसका मतलब जो जनित्र जो इलेक्ट्रिसिटी निकालेगा वो क्या निकालेगा, डीसी निकालेगा, एसी नहीं निकालेगा, निकालेगा डीसी निकालेगा। लेकिन बनता क्या है अंदर, एसी बनता है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों में क्या बनेगा, एसी ही बनेगा। लेकिन इसको एसी को कन्वर्ट कौन करता है डीसी में, कम्यूटेटर। तो इस बात का रखिएगा, एग्जाम में पूछता है आपसे, कम्यूटेटर को हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक, क्या कहते हैं, दिक् परिवर्तक। तो डीसी में किसका प्रयोग किया जाता है, दिक् परिवर्तक का, है ना। एसी में किसका प्रयोग होता है, तो स्लिप रिंग का, सर्पिल बलय का, गोलाकार बलय हो तो उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग नहीं है, बल्कि इसको हम कह सकते हैं, स्प्लिट रिंग नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं बाबू, अर्थ बलय को दिक् परिवर्तक। क्या कहेंगे, दिक् परिवर्तक। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कम्यूटेटर कहेंगे ना। मतलब इसमें हलंत लगा दिया, दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर, लिख दे बाबू, यहाँ पे लगा होता है। नोट में लिख लीजिएगा भाई मेरे, नोट में लिखिएगा, डीसी धारा बनाने के लिए दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं। अगर लिखा होगा अर्ध बलय तो क्या देखना है, अंग्रेजी में क्वेश्चन क्या देखिएगा, अंग्रेजी में क्वेश्चन, कि अंग्रेजी में लिखा है कि नहीं कम्यूटेटर तो चेंज नहीं करेगा। लेकिन दिक् परिवर्तक का हो सकता है खंडित बलय, कैसे खंडित बलय भी लिखा है, लिखा है कि खंडित बलय को ही कहते हैं दिक् परिवर्तक। खंडित बलय का कहते हैं, दिक् परिवर्तक कहते हैं, इस बात का रखिएगा। हाँ, तो दिक् परिवर्तक देखिएगा इंग्लिश में क्या लिखिएगा, कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डीसी बनाने के लिए, डीसी में करता है कन्वर्ट, दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं ना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, इसको उतारिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर बना आप लोग आएगा कि नहीं आएगा, एक नॉर्थ एक साउथ, दो को चुंबक लेना है, बीच में क्या डाल देना है, आर्मेचर के दो को भुजा ए बी और सी डी, है ना। उसके बाद धारा ऐसे जाएगा, अब बदलने के बाद भी कहाँ जाएगा, ऐसे ही जाएगा। आप दो को भी फिगर बना सकते हैं, फिगर बना क्या चेंज कीजिएगा पता है, चेंज करना है आपको, बस का कि डीसी लिख दीजिएगा इधर, ए बी कर दीजिएगा उधर, R2 हो जाएगा इधर, R1 चल जाएगा उधर, B2 हो जाएगा इधर, B1 चल जाएगा उधर, बस एक और फिगर क्या हो गया, बन गया, समझे। चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे।